रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? वादे के मुताबिक हमारा लास्ट टॉपिक डाइट पैटर्न में जो रह गया था वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के फीडबैक्स का, आप लोगों की मोटिवेशन का, जो हमें मोटिवेट करती है कि हम नए नए टॉपिक्स आपके सामने लेकर आएँ। और अच्छा इस बात पे लगता है कि लोग इस चीज़ को फॉलो भी करते हैं और जब रिजल्ट सामने आते हैं तो फिर उससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं होती है। अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, जब भी मैं किसी एडिशनल चीज़ की बात कर रही होती हूँ जो हमारे नेचर से अगेंस्ट है, यानी कि डिफरेंट किस्म के डाइट पैटर्न्स, हमेशा याद रखें कि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस और आप तक आगाही पहुंचाने के लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, ताकि आपको पता चले कि अगर हम किसी चीज़ के लिए हाँ कहते हैं तो क्यों कहते हैं और अगर मना करते हैं तो क्यों करते हैं। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से डिलीवर हो गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, आपके दिन के कुछ हिस्से में आप रोज़ा रख लेते हैं। इसका ताल्लुक बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग रोज़ा रखते हैं फजर से लेकर मगरिब तक, यानी कि तुलुए आफ्ताब से लेकर तुलुए गुरूब आफ्ताब तक हम जो रोज़ा रखते हैं किस तरीके से रखते हैं, यानी कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक हम कुछ नहीं खाते पीते और फिर जो रेस्ट ऑफ द टाइम है उसमें हम खाते पीते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग में चीज़ें होती हैं जो कि डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नॉर्मल फास्टिंग जो हमारा रिलीजियस फास्टिंग है उसमें होती हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग में नहीं होती हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग? आप दिन के कुछ हिस्से या दिन मुकम्मल दिन, यानी कि इसकी डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं कि आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक आप नहीं खा पी रहे, उसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। नंबर 1। नंबर 2, किन लोगों में ये बेनिफिट देती है? डायबिटिक पीपल की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो डायबिटीज़ पीपल में ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं, जो कि ओवरवेट हैं, ओबीस हैं और अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है, तो वो इस तरह के डाइट पैटर्न को अचीव कर सकते हैं। अगेन मैं अभी बताऊंगी कि क्या हमें प्रिकॉशंस हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए। तो किन लोगों के लिए बेनिफिट है? जो कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, जो ओवरवेट, ओबीस, अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ हैं, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ है, तो दे गेन मोर बेनिफिट्स विद द इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है जी। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी बॉडी में शुगर्स को कंट्रोल कर रहा है, वेट को कंट्रोल कर रहा है, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल कर रहा है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको एक प्रॉपर किस्म का हेल्दी लिविंग स्टाइल की तरफ लेके जाता है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ फ़ायदे हैं। अगेन सिक्के के दो रुख देखना ना भूलिए। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद और बहुत सारे लोगों के लिए जहर से भी ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो ऑलवेज़ किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब भी आप कोई भी डाइट पैटर्न, पर्टिकुलरली इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, तो अगर आप ये अडॉप्ट करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी डाइट पैटर्न आपने इंडिविजुअली अकेले खुद से अडेप्ट नहीं करना है। ऑलवेज कंसल्ट विथ योर डॉक्टर एंड ऑलवेज वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू कि आप हमसे दिन के किसी भी हिस्से में अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हमारे जो टाइमिंग्स हैं उस पर आपको मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो आप हमसे रब्ता करके कोई भी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने खुद से अडेप्ट नहीं करना है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जैसे कि नाम से जाहिर है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि आप दिन के कुछ हिस्से में खा पी नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, आपको शुगर कम होने के सिम्टम्स नज़र आएँ, आपको चक्कर आना शुरू हो, आपको थकन का एहसास हो, आप अपने आप को सुस्त फील कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ये चीज़ अडेप्ट करते हैं और आपको इस तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो ऑलवेज रश टू योर डॉक्टर
एंड ट्राई टू एकोमोडेट डिफरेंट डाइट पैटर्न इन योर लाइफ। ठीक है। नंबर 3, इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि चूंकि जिन हिस्सों में आप नहीं खा रहे वो तो फास्टिंग है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द टाइम है उसमें आपकी क्रेविंग्स होती हैं और बाज़ औक़ात ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो खाने वाला टाइम है उसमें आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके खाना है, ओवर ईट आपने नहीं करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि कोई भी डाइट पैटर्न जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो खाने के लिए अलाउ टाइम है उसमें आपने इतना खा लिया कि आपकी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हाइपरग्लाइसीमिया के भी चांसेस हो जाते हैं। अच्छा जी, एक और बात का ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप कोशिश करें कि अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें। तो जो ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक्स होती हैं जिसमें ब्लैक टी होती है, ब्लैक कॉफ़ी होती है, वाटर का इस्तेमाल है, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इवन आप लाइम वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहे। कहा यह जाता है कि अगर आप उस फास्टिंग पीरियड में लेस देन 50 ग्राम वाली कोई चीज़ अगर लेते हैं तो वो ओके होता है। और या लाइक यू कैन टेक अ मीडियम साइज फ्रूट जो आपकी 1 सर्विंग होती है, यू कैन टेक इट। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनकी प्रिकॉशंस, जिनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिस चीज़ पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। डिफरेंट वैरायटीज़ में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग की वैरायटी है उसको हम 16:8 कहते हैं। 16:8 का मतलब क्या होता है कि इसमें आप 8 घंटे तक खाते रहते हैं, यानी कि आपको खाना अलाउ है। खाते कैसे रहते हैं बता दिया गया, बैलेंस डाइट में खाना है, जो अलाउ चीज़ें हैं जिस तरीके से अलाउ है वही खाना है। रेस्ट्रिक्शंस जिन चीज़ों पे है, जैसे कि आपको पता है कि डायबिटिक फूड में क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं है, वो चीज़ें आपने उसी तरीके से फॉलो करनी है। ठीक है, तो 8 घंटे के पीरियड में अगर आप खाते पीते हैं और नेक्स्ट 16 आवर्स आपकी फास्टिंग होती है। इस तरह के जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए, जो लोग इंटरनेशनली अडॉप्ट कर रहे होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को, उसमें होता यह है कि लोग क्या करते हैं कि सुबह 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अपनी तीनों मील्स ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह 12 बजे उन्होंने नाश्ता लिया है, ठीक है, जो कि अगेन मैं वही कहूँगी कि इस तरह के जो फैंसी किस्म के डाइट पैटर्न्स होते हैं ये अगेंस्ट द नेचर है, क्योंकि हमें हेल्दी रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है इससे आप भी वाकिफ़ हैं। लेकिन खैर, चूँकि हमें अवेयरनेस देनी है, हम आपको नॉलेज देना चाहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ का मना कर रहे हैं या अगर हम कोई चीज़ हाँ कह रहे हैं तो उसकी मुकम्मल आगाही आप तक हो और आप तक ये मैसेज कन्वे ना हो कि डायबिटीज़ टेलीकेयर या डॉक्टर सनिया बशीर ने कहा है या कह दिया है कि तमाम डायबिटिक पेशेंट कीटो कर सकते हैं या तमाम डायबिटिक पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा मकसद आगाही पहुंचाना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 16:8 फास्टिंग के एग्जाम्पल्स की। लोग क्या करते हैं, 12 बजे नाश्ता लेते हैं, देन उसके बाद इवनिंग में कोई अपना स्नैक या जिस तरह से हम कहते हैं कि आप हेल्दी स्नैक्स होते हैं वो ले लिया, एंड देन 7 o'clock पे डिनर ले लिया अच्छा सा, एंड देन 8 o'clock के बाद वो कुछ नहीं खाते। उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, देन हैव अ बेड टाइम, और सुबह वो अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, देन वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट्स इट। उसमें आप मीडियम साइज का कोई फ्रूट ले सकते हैं, लाइम वाटर ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, और फिर वो सुबह 12 बजे। तो आपका क्या होता है कि जो हाई कैलोरिक इंटेक है, जो मेजर पोर्शंस ऑफ द मील है, वो आपके 8 घंटे में कवर हो जाते हैं और नेक्स्ट 16 आवर्स आप कुछ भी नहीं लाते। तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सेकेंड वैरायटी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग की है वो है 5:2। लोग करते हैं, करना चाहने वाले लोग करते हैं, लेकिन अगेन इसमें चूंकि फास्टिंग का पीरियड बहुत ज़्यादा है, इसमें होता यह है कि 5 दिन तक जैसे डाइट पैटर्न हम बताते हैं वैसे वो फॉलो करते हैं। जो नेक्स्ट 2 डेज हैं उसमें वो फास्टिंग करते हैं, कंप्लीट 24 आवर्स की फास्टिंग, जिसमें फिर हाइपोस के चांसेस बहुत होते हैं एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा डेफिनेटली होती है, बट इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। जो लोग करना चाहते हैं वो करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग 5 दिन काम करते हैं तो उसमें वो लोग फास्टिंग नहीं अडॉप्ट कर सकते, और वो जो 2 दिन घर में हैं दे कैन अडॉप्ट देयर फास्टिंग। तो दिस इज वन ऑफ द वे, बट ऑलवेज रिमेंबर द डिसएडवांटेजेस, द ड्रॉबैक्स। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, जहाँ मैं बात कर रही थी प्रिकॉशंस की, वहाँ एक और बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, जब आप इस तरह की फैंसी डाइट अडॉप्ट करते हैं तो
कंसल्टेशन विद द हेल्थ केयर तो ज़रूरी है ही, उनके साथ अपनी मेडिसिन एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। कि आप पता चला मेडिसिन सारी लो करने वाली खा रहे हैं जो कि शुगर्स को कंट्रोल कर रही हैं, लो कर रही हैं, लेकिन आपका डाइटरी इंटेक नहीं है। तो मेडिसिन एडजस्टमेंट, इंसुलिन एडजस्टमेंट बिफोर अडॉप्टिंग अ हेल्थ डाइट पैटर्न, इट्स वेरी नेसेसरी। ठीक है, वन टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग इज 16:8, सेकेंड इज 5:2, थर्ड इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। उसमें क्या होता है, एक दिन बंदा रेगुलर खाता है, एक दिन कंप्लीट फास्टिंग करता है, एक दिन रेगुलर, एक दिन ऑल्टरनेट, मतलब इस तरीके से ऑल्टरनेट डे ऑफ फास्टिंग चलता है। अगेन वन ऑफ द वैरायटी ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ठीक है, लास्ट जो वैरायटी है आपके पास जो कि आजकल बड़ी पॉपुलर है, वो ये होता है अर्ली रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग। उसमें क्या होता है कि अगेन इसका ताल्लुक बिल्कुल फर्स्ट वैरायटी जैसा ही है कि जैसे हमने कहा कि 8 घंटे के दौरान तो खा पी लिया एंड देन उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टाइम है वो फास्टिंग। अर्ली रिस्ट्रिक्टेड भी इसी तरीके से होता है कि लाइक मॉर्निंग से आफ्टरनून हम खाना खाएंगे एंड देन आफ्टरनून से हम नाइट तक कुछ भी नहीं खाएंगे। तो 6 to 8 आवर्स की जो पीरियड ऑफ फास्टिंग होती है, 8 आवर्स 10 आवर्स की फास्टिंग होती है। इसमें जो है वो वन ऑफ द वे ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ज़्यादातर जो रिसर्चेस में आया है, जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो ये करते हैं कि सुबह उठ के खा लिया, नाश्ता कर लिया, देन आफ्टरनून का मील ले लिया एंड देन स्टॉप, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में उन्होंने खाया। तो रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट ऑफ द नाइट दे आर नॉट ईटिंग एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर द 0 कैलोरीज ड्रिंक्स हैं, वाटर है, टी है, कॉफ़ी है, या लेस देन 50 ग्राम, जिसमें यूजुअली लोग जो है वो 20 ग्राम तक कार्ब्स जो है वो इनटेक कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से है। और आई होप कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से तो आप ज़रूर हमसे पूछेंगे। डाइट कौन सी बेहतरीन है, उसके लिए मेरा आज का लाइव सेशन अटेंड करना मत भूलिएगा। आपके तमाम लाइव क्वेश्चन आंसर्स फेसबुक पे लाइव लिए जाएंगे आज रात, यानी कि मंगल की रात 8 मार्च रात 10 बजे इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ लाइव ज्वाइन करूंगी इन तमाम डाइट पैटर्न्स को समराइज करने के लिए, और बेहतरीन क्या है और आपके लिए बेहतरीन क्या है उसका फैसला भी हम इंशाल्लाह ताला अपने लाइव सेशन में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को फॉलो करते रहिए, एक एक बात उसमें डिस्कस होती है। हमारे फोरम को ज्वाइन करें और यू आर फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, चाहे हमें उसे 100 दफ़ा क्यों ना बताना पड़े। वी आर हेयर टू रिप्लाई यू बैक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अवेयरनेस वीडियो होगी वो रमज़ान के हवाले से होगी, रमज़ान फास्टिंग के हवाले से होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।